और फिर इनको जो भी कानून करना था, जो भी लागू करना था, जैसे राजीव गांधी ने किया था। पहले ड्राइवर की जमानत नहीं होती थी, मोटर मालिक अपनी गाड़ी उठा के चले जाते थे। तो राजीव गांधी ने ये प्रावधान किया था, पहले ड्राइवर की जमानत फिर गाड़ी की जमानत है। उस हिसाब से ये कानून को लेना चाहिए था इनका। अब ये थोड़ा हम तो कमा भी नहीं पाएंगे 10 लाख, हमने देखे भी नहीं 10 लाख हैं। आदाब, मैं सलीम चौधरी, आप देख रहे हैं आरपीएम भारत न्यूज़। आज हम अफसरा बॉर्डर पर ट्रक यूनियन में खड़े हुए हैं और जहां पर ट्रक ड्राइवर लोग हमारे साथ हैं, तो हम पहले ट्रक ड्राइवर से बात करेंगे कि भाई आपको ये कानून क्यों नहीं पसंद आ रहे और आपने गाड़ी क्यों खड़ी कर रखी है, क्यों आप रोड पर आ गए? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आज 20 सालों से ड्राइवरी कर रहा हूँ। 3 बच्चे, मेरा नाम रमेश कुमार है जी। रमेश कुमार। 3 बच्चे अगर जिस ड्राइवर का हो, वो प्राइवेट में पढ़ा के, मैं कहता हूँ कि मैं 20 सालों में आज 10 लाख रुपए जमा नहीं कर पाया। ये ड्राइवर 10 लाख रुपए और 7 साल जेल जाएंगे, ये तो उनके बच्चे क्या करेंगे, क्या होगा उनका भविष्य? ये चीज़ मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि उनकी भविष्य क्या होगा और 10 लाख रुपये हम देंगे कहाँ से उनको? तो इसलिए आपको ये कानून पसंद नहीं आ रहा, इसलिए आपने गाड़ी छोड़ के आप खड़े हो गए रोड पर। हाँ जी बिल्कुल खड़े। अब अगर कानून वापस नहीं होता है, कोई संशोधन नहीं होता, तो आप क्या करेंगे फिर? हम ड्राइवरी नहीं करेंगे, लेबर मजदूरी का काम करेंगे बस। लेबर मजदूरी कर लेंगे लेकिन गाड़ी नहीं चलाएंगे क्योंकि कानून बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, इससे गुजारा नहीं होगा। नहीं होगा सर। और फिर इनको जो भी कानून करना था, जो भी लागू करना था, जैसे राजीव गांधी ने किया था। पहले ड्राइवर की जमानत नहीं होती थी, मोटर मालिक अपनी गाड़ी उठा के चले जाते थे। तो राजीव गांधी ने ये प्रावधान किया था, पहले ड्राइवर की जमानत फिर गाड़ी की जमानत है। उस हिसाब से ये कानून को लेना चाहिए था इनका। अब ये थोड़ा हम तो कमा भी नहीं पाएंगे 10 लाख, हमने देखे भी नहीं 10 लाख हैं। तो आप क्या अपने को फंसता हुआ महसूस कर रहे हैं इस कानून में? नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं जी, बिल्कुल कर रहे हैं। आगे क्या करेंगे आप? अगर गाड़ी पीछे से मार रहा है तो हमारी गलती, साइड से मार रहा है तो हमारी गलती, सब गलतियाँ तो हमारी हैं ना। यदि कानून वापस नहीं होता तो आप क्या करेंगे? अपने घर चले जाएंगे। अपने घर चले जाएंगे, गाड़ी नहीं चलाएंगे, तो इसमें किसी को भी पसंद, आपको भी पसंद नहीं आ रहा है कानून? मेरा तो कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है। मैं तो वैसे जाऊंगा घर गांव में, अब खेती बाड़ी करूंगा, अब बस वे आलू प्याज लहसुन रोपूंगा, बस वे बेचूंगा। आलू प्याज बेचना पसंद करेंगे, हाँ, लेकिन गाड़ी नहीं चलाएंगे। गाड़ी को चलाएंगे। आप मेरा कहना है कि 10,000 की नौकरी करो, 10,000 की नौकरी करो, अच्छे से करो, सुकून में। लेकिन गाड़ी नहीं चलाएंगे। ऐसा क्या है कानून में जो कि आप गाड़ी चलाने के लिए बिल्कुल इनकार कर रहे हैं? ड्राइवर का मुश्किल से 1500-1000 तनख्वाह रहता है, उसमें बच्चों को देखना होता है, उसमें ड्राइवर को सब कुछ एडजस्ट करना होता है, परिवार को देखना होता है, उसमें कुछ पैसों को बचाना होता है। हमारी तनख्वाह भी नहीं टाइम से देती है, फोन कर जब तनख्वाह देगा वो बहुत समस्या है। ऐसे करने पे तो आदमी गाड़ी कहाँ चला पाएगा अपना? किस समस्या ही समस्या नजर आ रही है सरकार के नए कानून में। तो आप भी गाड़ी चला रहे हैं, आप क्या करेंगे फिर अगर इस कानून वापस नहीं होता है? गाड़ी बंद कर देंगे चलाना, क्योंकि ये 16,000 रुपये में हम अपना परिवार वो चलाएंगे कि ये 10 लाख। अरे भाई साहब, गाड़ी बंद कर दोगे तो रोड पे गाड़ी कौन चलाएगा? माल कौन ढोएगा फिर? माल नहीं, मैं सिक्योरिटी की नौकरी कर लूँगा, उसमें मंजूर है हमें। माल सरकार ढोएगी, माल आपको पसंद नहीं आएगी गाड़ी चलाना, आप कानून को नहीं मानेंगे, तो फिर भैया होगा कैसे? तेल पेट्रोल कैसे आएगा? दाल चावल चीनी कैसे आएगी? जो हमारे गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी हैं, वही धोएंगे, और कौन धोएगा? उन्होंने तो कानून बना दिया, सरकार में बैठे हो तो कानून बना दिया आपके लिए। तो सरकार किसने बनाई? पब्लिक ने बनाई है। पब्लिक ने बनाई है। हाँ। और पब्लिक को ही वो धक्का दे रहे हैं, तो 24 में उनको देखा जाएगा। फिर तो आप क्या करेंगे 24 में? 24 में उनको क्या दिखाएंगे? उनको सपोर्ट ही नहीं करेंगे। नहीं करेंगे हम लोग, हम नहीं करेंगे, परिवार नहीं करेंगे, रिश्तेदार नहीं करेंगे, वो सपोर्ट नहीं करेंगे। तो आज यदि इस कानून में कोई संशोधन नहीं होता तो इसका बदला आप 24 में लेंगे। 24 तो चल ही रहा है। 24 में अब इलेक्शन का चालू है। अच्छा, इलेक्शन में बदला लेंगे, 24 में वोट नहीं देंगे, इलेक्शन में बदला लेंगे आप। और मैं ये अमित शाह जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सर 1 महीने ड्राइवरों के साथ रह के देखें कि उनकी जिंदगी कैसे जीते हैं। वो होम मिनिस्टर है, वो कैसे रह जाएंगे ड्राइवरों? नहीं, अपने पीए को छोड़ दें 1 महीने और देखें मेरी जिंदगी कैसे कटता है। एक रिक्शा, एक ठेला, एक स्कूटर, वो भी गाली दे के थप्पड़ मार के चले जाते हैं। हमारी गलती नहीं होता है जब भी। और मालिक, ये चीज़ आप रोड पे आएंगे जब ही तो पता चलेगा। हम लोग रोड पे चल रहे हैं जब हमें पता है कि हमारी तकलीफ़ क्या है। बस
ये काला कानून किसी को भी पसंद नहीं आ रहा है। ड्राइवर लोगों के हालात ख़राब हैं क्योंकि 15-16 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है। यदि उनसे कोई हादसा अगर होता है, किसी और से भी होता है, वो भी बड़ी गाड़ी के गले लगता है, ये ड्राइवर साहब बता रहे हैं। तो अब आगे देखना यह है कि चक्का जाम करने से कानून वापस होगा या कानून वापस नहीं होता है तो आगे क्या करेंगे, ये आगे आने वाला समय। कि ट्रक की जो हड़ताल चल रही है, इस हड़ताल से आप लोग और या ड्राइवर या आम आदमी की ज़िंदगी पे कितना असर पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ महंगी हो जाएगी, तो उससे आम आदमी की ज़िंदगी पे कितना असर पड़ेगा? हाँ जी जी, देखो आम आदमी के असर में तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। देखो सब्जियां हैं, दूध है, हर चीज़ की सारी असुविधा हो जाएगी। और हमें विशेषकर जो हम ट्रांसपोर्टर बैठे हैं, बगैर ड्राइवर को क्या होगा, कुछ भी नहीं हो सकता है। सारा आदान प्रदान रुक जाएगा, महंगाई चरम सीमा पर जाएगी, सब्जी टाइम से मिलेगी, दूध नहीं मिलेगा, राशन नहीं मिलेगा, तो बड़ी दिक्कत का विषय हो जाएगा। और संसाधन एक दूसरे इधर से उधर नहीं जा पाएंगे, तो रोड से लेकर और रसोई तक सब कुछ महंगा हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसके लिए आपको क्या समाधान ढूंढा आपने? देखो इसमें बैठ करके जो भी बीच में इनका सोल्यूशन सरकार को चाहिए कि आपस में बैठ करके इसका सोल्यूशन समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि हर किसी के बीच एक उसमें सोच है कि ऐसा इतना खतरनाक कानून है जो कि इसमें लायबल नहीं, उसको एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे हैं ड्राइवर लोग। क्या खतरनाक लगा और क्या गलत लगा इस कानून में? ड्राइवर को लगता है कि ये जो कानून है इसमें जो है बहुत सख्त कानून कर देखे हैं, जो कि कोई भी चीज़ हो, एक्सीडेंट या दुर्घटना, कोई भी ड्राइवर हो जानबूझ के नहीं करता है। कारण बस किसी चीज़ में हो जाए तो इसका फ़ायदा जो है एक पुलिस ले जाएगी या वो ले जाएगी, इस तरह से कुछ डरे हुए हैं सारे ड्राइवर और इसलिए हड़ताल पे हैं सारे ड्राइवर। तो इससे ड्राइवरों पे ही असर पड़ेगा या हर आदमी की ज़िंदगी में एक नया भूचाल आएगा? इस सब में इसमें तो ऐसा ना, देखो टाइम से अगर सब्जी अगर नहीं पाएंगे तो सभी के जीवन में भूचाल आएगा। स्वाभाविक से भूचाल क्या, महंगाई चरम सीमा पर जाएगी, स्वाभाविक सी बात है। इसमें सभी को इसका अफेक्टेड रहेंगे, सारे समाज अफेक्ट रहेगा, सारा वर्ग, सारा चाहे देश नगर से लेकर के कहीं हो, शहर हो या गांव में हो, सब में फर्क पड़ेगा इसमें। तो यदि कानून वापस नहीं होगा तो आप क्या करेंगे आगे? देखो इसमें हम ये अभी आगे की तो रणनीति, देखो इसमें सहयोग करना पड़ेगा। सरकार से हम गुजारिश करेंगे इस विषय में थोड़ा सा करें, कुछ अपना पक्ष रखें भैया, बैठ करके बात करें और एक सोल्यूशन निकालें जिससे कि आगे जो है समुचित व्यवस्था बनी रहे। ट्रांसपोर्ट यूनियन के जितने भी लोग हैं सभी साथी जुड़े हुए हैं, तो आपने आपस में कोई बात की इस संबंध में? देखो हमारी बातें चल रही है, अभी हमें इतना नहीं है, अभी बातें चल रही हैं, अभी मीटिंगें जारी हैं। इसमें जो भी आगे शायद और पदाधिकारी लोग या जो भी है अभी वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसके बारे में अभी मीटिंग में कोई हल नहीं निकला? नहीं, अभी इसके बारे में कोई भी निर्णायक स्थिति पर नहीं पहुंचे कोई भी लोग। गाड़ियां खड़ी होती जा रही हैं, ट्रक ड्राइवर समझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हमें परेशानी हो जाएगी, और ये सच्चाई भी है, परेशानी तो हो ही जाएगी, लेकिन ड्राइवर कोई ये ना समझे कि ट्रक ड्राइवर को ही परेशानी होगी। इसमें तो हर आम आदमी, आम जनता तक ये आदमी परेशान रहेगा। रसोई का हर सामान, तेल पेट्रोल, हर चीज़ महंगी हो जाएगी। तो इसी संबंध में ट्रक यूनियन के लोग आपस में विचार भी कर रहे हैं। अभी देखो क्या समाधान निकलता है, सरकार इस कानून वापस लेगी या नहीं लेगी। हम अफसरा बॉर्डर पर ट्रांसपोर्ट कंपनी के अंदर बैठे हुए हैं, जहां ट्रांसपोर्टर साहब हमारे सामने बैठे हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि ये जो कानून बना है, इस कानून के बनने के बाद आपने सभी गाड़ियां आपके ड्राइवर लोगों ने खड़ी कर दी हैं, ऐसा इसमें क्या लग रहा है आपको जो गाड़ियां रोड पर खड़ी करके छोड़ के जा रहे हैं ड्राइवर लोग? पहले आप अपना परिचय दें और फिर बताएं। प्रेम सिंह, प्रोपराइटर, केशव रोड लाइन। हमारी अपनी 100 से ऊपर गाड़ियाँ हैं और ड्राइवरों ने सारी गाड़ी इसलिए खड़ी कर दी हैं कि एक जो ये जिसको आप बोलते हैं कि तानाशाही वाला कानून बना दिया है कि भाई किसी ड्राइवर का अगर एक्सीडेंट हो जाता है, ड्राइवर छोड़ के चला जाता है तो 7 लाख रुपया जुर्माना और 10 साल की कैद। अगर ड्राइवर के पास 7 लाख रुपये हो तो नौकरी क्यों करेगा? वो अपने बच्चों का पेट पाल के, बच्चों को पालने के लिए, माँ बाप के लिए जो नौकरी करता है और ये कानून है, मेरे ख्याल से मजदूरी कर लेगा, अब गाड़ियाँ नहीं चलाएगा। यदि गाड़ियां नहीं चलाएंगे ड्राइवर तो गाड़ियां चलेंगी कैसे? गाड़ियां नहीं चलेंगी, गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी, अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। और जिसकी हमें पहले उम्मीद थी, ट्रांसपोर्ट लाइन का जो है इन्होंने बहुत बुरा हाल कर रखा है। अगर आप बॉर्डर पर बाहर निकल के देखेंगे, हमारी जो मेन समस्या है वो ये है कि पहले तो इन्होंने क्या किया, जो गाड़ियां
10 लाख की थी, आज की डेट में वो गाड़ी 25 लाख से शुरुआत है। GST 28% है। गाड़ियां 10 साल कर दी। तो गाड़ी 10 साल होने से जो भी यहाँ पे लेबर क्लास आदमी थे, वो चाहे कबाड़ का काम करते थे, स्पेयर पार्ट का काम करते थे, या टायर पंचर का काम करते थे, चाय की दुकान थी, उनके साथ 20 रोजगार थे। अब वो टोटल बंद हो चुके हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से 10 साल की वजह से जो गाड़ी सर्विस करवाती है सिर्फ अथॉराइज सर्विस स्टेशन में करवाती है, बाकी लोग बेरोजगार हो गए। और अगर आप बाहर निकल के यूपी बॉर्डर चिकम्बरपुर को देखेंगे, आपको 70 से 80% दुकानें बंद मिलेंगी। कोई काम नहीं हो रहा, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो GST 7 से लेके 8 रुपया किलोमीटर टोल टैक्स है, जो कि ट्रांसपोर्टर को। अच्छा, टोल टैक्स की बात करें तो जैसे आपने बताया, टोल टैक्स पे याद आया, जब गाड़ी आती है या चलती है रोड पे तो लाइन में उसको बार बार इंश्योरेंस वगैरह कराना पड़ता है, रोड टैक्स देना पड़ता है, और फिर उसके बाद रोड पे चलने के बाद फिर टोल टैक्स के नाम से रोड टैक्स दिया जाता है। तो ये भी तो गलत है या सही मानते हैं इसको? ये बहुत गलत है। गाड़ी से रोड टैक्स लिया जाता है, नेशनल परमिट टैक्स लिया जाता है, और उसके बाद अगर गाड़ी दिल्ली जाती है, उससे NGT वाले 1800 रुपये से लेके 4000 रुपये तक लेते हैं। तो उससे कोई पोल्यूशन थोड़ा खत्म हो जाता है? ये लूटने का धंधा बना रखा है गवर्नमेंट ने। गाड़ी रोड पे चलती हैं, 8 रुपये किलोमीटर टोल टैक्स है। 8 रुपये किलोमीटर कभी भी ट्रांसपोर्टर को नहीं बचता, उसकी खुद की सेविंग नहीं 8 रुपये किलोमीटर। तो हमारी इंडस्ट्री को जो रही सही कसर थी, अब जो ये कानून ले आए, एक्सीडेंटल कानून, तो अब ये गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी और कोई काम धाम नहीं होंगे। अच्छा, गाड़ी खड़ी हो जाएंगी तो इससे तो रसोई से लेकर सड़क तक सब कुछ महंगा हो जाएगा। तो कैसे आगे क्या होगा फिर? गृह युद्ध की स्थिति होगी। जब लोगों के पास कोई रोजगार नहीं होगा, खाने की कोई चीजें नहीं होंगी, तो हमारा देश डेफिनेटली गृह युद्ध की तरफ जाएगा, जो कि हालात सही नहीं है। बहुत बद से बदतर हालात है। गाड़ी खड़ी हो जाएंगे, हालात बद से बदतर हो जाएंगे, तो आगे इसमें क्या करा आपने? अगर सरकार कोई संशोधन नहीं करते तो आप क्या करेंगे इसमें? नहीं, सरकार तो आप देख रहे हैं, जब से बीजेपी सरकार आई है, इतनी मतलब तानाशाही से बात करती है। कोई अगर इन्होंने कोई बात कर दी, किसान बैठे रहे 13 महीने बैठे रहे, तो ये किसी की बात सुन के राजी नहीं है। इन्होंने ये कहते हैं कि अगर हमने किसी की बात मान ली तो फिर हमारी इज्जत में फर्क पड़ता है। ये किसी की बात नहीं मानते, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। यदि ये किसी की बात नहीं मानेंगे और कानून वापस नहीं लेंगे, कोई संशोधन नहीं होगा, तो आप लोगों का आगे भविष्य में क्या प्लान है? फिर क्या करेंगे आप? गाड़ी खड़ी करना तो सब समाधान नहीं है। नहीं, गाड़ी खड़ी करना समाधान नहीं। चलाएगा कौन उसको? हम तो चलाने से रहे। एक गाड़ी आदमी चला लेगा, जिसकी 10 गाड़ी हैं, 20 गाड़ी हैं, 100 गाड़ी हैं, वो कहां से चलाएगा? आफ्टर ऑल चलाएंगे तो ड्राइवर ही। पर अब हालात हमें ठीक नहीं लग रहे, क्योंकि हमें नहीं लगता सरकार बात मानेगी, क्योंकि ये बात कभी मानते ही नहीं किसी की। तो हालात बद से बदतर होने वाले हैं। ड्राइवर इस कंडीशन में कोई भी गाड़ी नहीं चलाएगा, अपनी कहीं भी मजदूरी मिलेगी मजदूरी कर लेगा। सरकार भी बात नहीं मानेगी, ड्राइवर भी बात नहीं मानेंगे, गाड़ी खड़ी हो जाएगी, तो हालात तो बद से बदतर होने ही हैं। तो आगे आप क्या समाधान करेंगे फिर इसमें? हमें समाधान कुछ नहीं नजर आ रहा। हमें समाधान ये नजर आ रहा है कि कोई भी ट्रांसपोर्टर इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाएगा। फाइनेंसर से कहेगा, सरकार से कहेगा जी हमारी गाड़ियां खड़ी, आप जहां मर्जी ले जाओ, हमारा क्या होगा देखा जाएगा। तो हालात तो बद से बदतर होने हैं। हालात बद से बदतर होने हैं, ड्राइवर भी नहीं मानेंगे और सरकार भी नहीं मानेगी, तो गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी, और गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी तो समाधान कोई नहीं निकलेगा, और इससे हालात और भी ज़्यादा खराब होने की आशंका बन जाएगी। हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट में बैठे हुए हैं, ट्रांसपोर्ट के मालिक। पहले आप अपना परिचय दें, नाम बताएं, और इससे कितना असर पड़ रहा है आम जनता की जिंदगी पर, ये बताएं। मेरा नाम सुनील कुमार शर्मा है जी। जो हड़ताल है इसका पूरा असर है, इस पे इंडस्ट्रीज पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। पेट्रोल है, जो गाड़ियां हैं, पेट्रोल में भी कई राज्यों में पेट्रोल की भी कमी हो गई है, और हम सरकार से मांग करते हैं कि ये जो कानून है इसमें संशोधन की आवश्यकता है, क्योंकि जब एक जो नया जो कानून है इसके अनुसार ड्राइवर को है वहाँ पे सूचना देनी होती है कि एक्सीडेंट हो गया। अगर वो ड्राइवर वहाँ पे सूचना देगा तो जो भीड़ होती है, पब्लिक होती है, तो वो उसको मार सकती है। तो वो ड्राइवर है वो एक्सीडेंट पॉइंट से गाड़ी को छोड़कर है वो भाग जाते हैं। ठीक है, तो हम इस दूसरा है जो ये 8-10 लाख रुपए जुर्माना है, जो ड्राइवर भाई हैं वो काफ़ी गरीब होते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो इस जो इतना बिग अमाउंट है वो वहन करें। तो सरकार से हम मांग करते हैं कि इस कानून में संशोधन की काफ़ी आवश्यकता है, इस पर पुनर्विचार करें।
आपको एक तो ये कि 10 लाख रुपए या जो भी जुर्माने के प्रावधान है, उसके अलावा और क्या गलत लग रहा है इसमें आपको? हमारे को ये भी गलत लग रहा है कि जो जब एक्सीडेंट पॉइंट होता है, कोई ड्राइवर है वो जानबूझकर कोई एक्सीडेंट नहीं करता, और न वहाँ पे कोई चेक पॉइंट होता है कि एक्सीडेंट हो गया, वो पुलिस है वो उसकी छानबीन करती है। कई बार है ड्राइवर एक्सीडेंट कोई करता है और वो बड़ी गाड़ी वाले के जिम्मे आ जाता है जी, वहाँ पे कोई इतना बड़ा चेक पॉइंट नहीं होता, बाद में उसकी वो होती है इंक्वायरी होती है और वो सही तरीके से नहीं हो पाती। कई बार है जो बड़ी गाड़ी वाले होते हैं, छोटी गाड़ी वाले होते हैं, वो उसको जानबूझकर उनमें मार देते हैं और बड़ी गाड़ी वाले की गलती दिखाई जाती है सर इसमें। अच्छा, आप लोग जो गाड़ी खड़ी कर रहे हैं और गाड़ी खड़ी करने के बाद आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि कानून गलत है सरासर, इसलिए हम लोग गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, तो अब इसके बाद आपका विरोध कहाँ जाएगा, क्या करेगा? क्योंकि गाड़ी खड़ी करना कोई समाधान नहीं है। नहीं, वो तो देखो सरकार से इसके लिए ऊपर सरकार से बातचीत चल रही है जी, और इस कानून में संशोधन की काफी आवश्यकता है। और जो भी है हड़ताल को करना कोई समाधान नहीं है, समाधान है वो बातचीत से ही होता है। ये एक सरकार के ऊपर एक प्रेशर बनाने की कोशिश है कि जल्दी से जल्दी सरकार है इसके बारे में कोई कदम उठाए, क्योंकि समाज में देखो फल है, सब्जी है, दूध है, सब कुछ है वो हमारे ट्रकों से ही सप्लाई होता है। करीब करीब 20-25 लाख ट्रक है वो हड़ताल पे हैं और इससे जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हो गया है जी। अच्छा, इस हड़ताल से यदि कोई हल नहीं निकलता तो आगे आप क्या करेंगे? आगे तो ये जो ट्रक यूनियन है वही इसके बारे में कोई डिसीजन लेंगी सर। अगर हड़ताल से कोई नहीं हल निकलता है तो इसके बाद ट्रक यूनियन बैठेगी और इस पर विचार करके कोई ना कोई संशोधन निकालेगी। कैमरामैन जावेद के साथ मैं सलीम चौधरी, आरपीएम भारत न्यूज़, दिल्ली।